करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल दर्स कुरान का सिलसिला जारी है। आपने कल की नशिस्त में सुना कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी ज़ौजा अम्मा हव्वा को फ़रमाया कि इस जन्नत में रहो, जहाँ से दिल चाहे खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। अगली आया मुबारका में शैतान ने इन्हें लग़ज़िश दी और फिसला दिया, बहकाया इनको। इसका बयान इस आयत में आज जो मैं तिलावत करूँगा इंशाअल्लाह इसी आयत के मौजू पर कुछ बातें आप तक पहुँचाऊँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह मेरी ज़बान पर कलमा हक़ जारी फरमाए। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह वक़ुल्ना इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। तो शैतान ने जन्नत से इन्हें लग़ज़िश दी और जहाँ रहते थे वहाँ से इन्हें अलग कर दिया, और हमने फरमाया नीचे उतरो, आपस में एक तुम्हारा दूसरे का दुश्मन, और तुम्हें एक वक्त तक ज़मीन में ठहरना और बरतना है। इस आया मुबारका में आपने सुना कि शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा को लग़ज़िश दी, वहाँ से बहकाया और बहका कर ये सबब बना इन दोनों को जन्नत से निकालने का। लेकिन बज़ाहिर देखें तो जन्नत से निकलना एक किस्म का अज़ाब लगता है, लेकिन ये इम्तिहान था। बज़ाहिर ये लगता है कि ये ज़हमत थी, लेकिन दरअसल ये रहमत थी। इस ज़हमत की आड़ में एक रहमत इसके अंदर पोशीदा थी कि ज़मीन में जाकर अपनी सारी औलाद को जो आपकी पीठ में है, इसे ज़मीन पर अपना जो हमने खलीफा बनाया है यहाँ पर कायम करके ज़मीन पर ये लोग यहाँ पर अपना इम्तिहान पास करके फिर दोबारा जन्नत में तशरीफ़ ले आए। शैतान ने फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा, अज़िल्ला इसका मायना है दूर जाना, ले जाना, फिसल जाना। चुनांचे शैतान ने आदम और हव्वा को लग़ज़िश दे दी या जन्नत से दूर कर दिया और इनको जन्नत से निकालने का सबब बना। हालांकि फ़ाइल हकीकी अल्लाह ताला है, लेकिन शैतान क्योंकि सबब बना, इसलिए शैतान का ज़िक्र यहाँ किया जा रहा है कि शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को बहकाया, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, जानबूझकर उन्होंने ये गलती नहीं की थी, बल्कि शैतान ने उन्हें बहकाया। बहकाने का वाक़या इस तरह है कि शैतान क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम का हासिद हो चुका था, आदम अलैहिस्सलाम की वजह से वो फ़रिश्तों से निकाला गया और मरदूद बारगाह हो गया और उस बारगाह से निकाल दिया गया। तो ये आदम अलैहिस्सलाम का हासिद था, ये इसी मिशन में था कि कभी काम करूं। चुनाचे ये इसी ताक में रहता था कि किसी तरह इनको यहाँ से निकलवा दूं और अपना बदला लूं। चुनाचे शैतान ने सांप और मोर के ज़रिए, ये जन्नत में रहते थे, सांप और मोर बड़ी खूबसूरत शक्ल में होता था, सांप और मोर भी ये जन्नत में रहा करते थे। एक दिन सांप और मोर जन्नत के दरवाज़े पर आए तो शैतान को मौका मिल गया इन दोनों से बातचीत करने का, और इसने सांप से मिलकर, मोर से मिलकर प्लान बनाया कि तुम किसी तरह से आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हव्वा को जन्नत के दरवाज़े तक ले आओ। सांप से कहा कि तुम मुझे अपने मुंह में बिठाकर जन्नत की दीवार पर बिठा देना, बस इतना तुम्हारा काम है, बाकी आगे का काम मेरा है। चुनाचे जन्नत में मोर नाचने लगा, आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा उसका रक़्स
देखने में मशगूल हो गए। उसको नाचता हुआ देखा तो मोर नाचते नाचते उन दोनों को जन्नत के दरवाज़े तक ले आया। आदम व हव्वा जन्नत के दरवाज़े पर, शैतान जन्नत के बाहर खड़ा रहा। अलगर्ज के इन दोनों की आपस में मुलाकात हो गई। जैसे ही आपस में बातचीत हुई शैतान की, आदम अलैहिस्सलाम की, अम्मा हव्वा की, तो इसने मौका पाकर और कहा, पहले तो इसने कहा आदम अलैहिस्सलाम से कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको सजदा नहीं किया और मैं बहुत नादिम हूँ। मैं चाहता हूँ मैं आपको ऐसी बात बता दूँ कि जिससे आपका भला हो जाए और आप मेरी गलती को माफ़ कर दें। शैतान ने कहा कि मैं आपको ऐसी ख़बर देता हूँ कि जो आप जन्नत की नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमेशा नहीं रहेंगी, क्योंकि आपको मौत आ जाएगी। आदम और हव्वा ने जब मौत का नाम सुना तो इन्होंने कहा कि मौत क्या चीज़ होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, अम्मा हव्वा ने मौत देखी नहीं थी। इसने कहा कि आपको मौत आ जाएगी और आपकी ये सारी नेमतें ख़त्म हो जाएंगी। आप अल्लाह के कुर्ब में रहते हैं, ये भी ख़त्म हो जाएगा। आप अल्लाह की मोहब्बत रखते थे, आप ये नहीं चाहते थे कि मैं कभी अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला की मोहब्बत से दूर हो जाऊं। तो उसने मौका पाकर कहा, क्या मैं ऐसा करता हूं, आपको बता देता हूं एक दरख्त के बारे में कि जिसको आप अगर खाएंगे तो आपको कभी मौत नहीं आएगी। पहले इसने कहा कि मौत आएगी। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मौत किस तरह आती है, तो इसने जैसे इंसान को मौत आती है, ये कांपने लगा, ज़मीन पे गिर गया। इसने पूरी मौत की एक्टिंग की और आदम अलैहिस्सलाम को दिखाया और ये बेजान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। आदम अलैहिस्सलाम इसको देखते रहे और देखते देखते कहा कि हाँ, मौत ऐसी होती है। लेकिन फिर शैतान ने अपना वार किया। उसने कहा ये जो दरख्त है, अगर तुम इस दरख्त से कुछ खा लोगे, इस दरख्त को खा लोगे तो तुम कभी मरोगे नहीं। आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा ने कहा शैतान से, ये तो वही दरख्त है कि जिसको खाने से अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया है। शैतान ने फिर वार किया, कहने लगा अल्लाह ताला ने इसलिए मना किया है कि तुम दरख्त खा लोगे तो तुम कभी मरोगे नहीं, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें मना किया है। फिर उसने वक़ासमहुमा, शैतान ने अल्लाह की कसम खाई। क्या कहा इसने? अल्लाह की कसम। शैतान ने अल्लाह की कसम खाई। कोई अल्लाह की कसम खाए, अल्लाह की नाम की कसम खाए, आदम अलैहिस्सलाम कैसे उसको, उस कसम को झूठा समझ सकते थे? क्योंकि अभी आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया के लोगों से वास्ता नहीं पड़ा था कि दुनिया के लोग किस तरह झूठी कस्में खाते हैं। आपने पहली दफ़ा अल्लाह की कसम सुनी, उसने उठाई, आपने यकीन कर लिया कि अल्लाह की कसम खा रहा है, ज़रूर ये सही कह रहा होगा। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम ने से गलती हुई और आपने उस दरख्त के करीब चले गए और उसका फल खा लिया। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई, लेकिन अगर ये भूल ना होती तो ये दुनिया के सारे रंग कैसे लगते। हमारी जो भूल होती है इंसानों में, वो भूल नफसानी होती है या शैतानी होती है। लेकिन अंबिया कराम अगर भूलते हैं तो वो भूल उनकी रहमानी होती है, वो अल्लाह की तरफ से भुलाए जाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 4 रकत वाली नमाज़ पढ़ा रहे थे कि 2 रकत के बाद आपने सलाम फेर दिया। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या नमाज कम हो गई है या यही हुक्म आ गया है कि अब 2 रकत पढ़नी है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भूलता नहीं हूँ, भुलाया जाता हूँ। मैं भूलता नहीं हूँ, भुलाया जाता हूँ, ताकि तुम्हारे लिए तरीक़ा हो जाए। नबी की भूल के अंदर भी उम्मत के लिए पैगाम होता है, उनके लिए तरीक़ा होता है। चुनांचे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों के हवाले करते वक्त अल्लाह को सौंपना भूल गए थे। चुनांचे 40 या 80 साल की जुदाई हुई। इस जुदाई की बरकत से आपको सल्तनत मिली और बनी इसराइल मिस्र में आबाद हुए। हमारे हुजूर बदर के कैदियों के मुतालिक इंतज़ार वही फरमाना भूले। इस भूल की बरकत से इन तमाम कैदियों को बाद में ईमान नसीब हुआ।
अगर इस वक्त कत्ल हो जाते तो ईमान कैसे मिलता। पैगंबर की भूल रहमानी जिसके शानदार नतीजे निकलते हैं। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहकाया, लेकिन वो फिर भी नाकाम रहा। आदम अलैहिस्सलाम कामयाब रहे। शैतान ये चाहता था कि आप अपने दर्जे मर्तबे से गिर जाएं, लेकिन अल्लाह ताला ज़मीन में अपना पहले ही नाइब बना चुका था। ये सारा सहरा बुराई का शैतान के सर पर बांधा जा रहा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए तो पहले ही ज़मीन की खिलाफत का ऐलान हो चुका था। शैतान को क्या पता था, वो और गलतियां करके अल्लाह ताला की बारगाह से दूर और लानती होता जा रहा था। शैतान ने चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम को अपने रुतबे से गिरा दे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने और रुतबा अता फ़रमाया। इनकी तौबा कबूल हुई और ऐसा होना था, अल्लाह के इल्म में यही था, कुदरत यही चाह रही थी, लेकिन इसका सहरा शैतान के सर पर बांधा जा रहा था। चुनाचे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इहबितू, उतरो, तुम सब नीचे उतरो। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को, अम्मा हव्वा को, शैतान को, सांप को और मोर को, इन सब को ज़मीन पर उतारा गया। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था कि तुम सब ज़मीन पर उतरो। बाअदुकुम लिबादिन अदुव, तुम्हारे अंदर तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। बाज़ एक दूसरे के दुश्मन हैं, सारे एक दूसरे के दुश्मन ना होंगे, लेकिन आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, लेकिन सारे एक दूसरे के दुश्मन ना होगे। काफिर मोमिनों के दुश्मन हैं और बदबख्त नेक बख्तों के दुश्मन होते हैं, जाहिल आलिमों के दुश्मन हो जाते हैं, फासिक और फाजिर लोग दीनदारों के दुश्मन हो जाते हैं। शैतान इंसान का दुश्मन है, सांप इंसान का दुश्मन है। इसी तरह मोर और सांप आपस में दुश्मन, तो ये दुश्मनियाँ अल्लाह ने फरमाया बाज़ के दुश्मन होंगे। फिर फरमाया वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुम, इससे मालूम हुआ कि सबका ठहरना ज़मीन में है। अल्लाह ताला ने ज़मीन का बिछोना बिछाया और फरमाया कि अब तुम सबको ज़मीन पर ठहरना है। गौर किया जाए तो सब चीज़ें ज़मीन पर चंद तरीके से रहती हैं, कभी बाप की पीठ में, कभी माँ के रहम में, ज़िंदगी में ज़मीन के ऊपर और बाद मौत के ज़मीन के अंदर। बहरहाल ठहरना इंसान को हर चीज़ को ज़मीन पर ही है, यह ज़मीन के अंदर है। फिर फरमाया वमताउन हीन, फरमाया एक वक्त तुम्हारा बरतना दुनिया में, दुनिया का सामान तुम एक वक्त तक इस्तेमाल करोगे, दुनिया में हमेशा नहीं रहना। यह भी आदम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी जा रही थी। आदम अलैहिस्सलाम के लिए खुशखबरी थी कि वमताउन इला हीन, आपको ज़मीन में एक वक्त तक ठहरना है, हमेशा नहीं ठहरना। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, दुनिया में जाओ, अपनी औलाद को जो आपकी पीठ में है उसे ज़मीन में आबाद करके वापस दोबारा जन्नत में तशरीफ़ ले आना। दरअसल ये वमताउन इला हीन ये आदम अलैहिस्सलाम के लिए और हम सब के लिए एक खुशखबरी थी कि ज़मीन पर हमने हमेशा नहीं ठहरना, हमारी असल जगह जन्नत ही है। दुनिया में आप देखें, इंसान दुनिया को जन्नत ही बनाना चाहता है। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि मैं मुश्किल की ज़िंदगी गुजारूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो, बादशाहों वाली हो, क्योंकि इंसान की असल जन्नत है, क्योंकि जन्नत के लिए पैदा हुआ था, ये दुनिया के लिए पैदा नहीं हुआ था। हर इसलिए इंसान इसलिए आसाइश चाहता है, आराम चाहता है, हुकूमत चाहता है, क्योंकि ये सब चीज़ें उसको जन्नत में मिलेंगी और दुनिया में भेज दिया गया है, बतौर इम्तिहान भेजा गया है। तो जो जहाँ पर इम्तिहान पास करेगा वो वाकई जन्नत में बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारेगा, आराम की ज़िंदगी गुजारेगा, आसाइश की ज़िंदगी गुजारेगा। तो चंद दिन की ये दुनिया मिली है, दो बंदा इसके अंदर मेहनत करेगा, अपने आप को रब के हवाले करेगा, रब की अताअत व फरमा बरदारी करेगा, उसके रसूल की फरमा बरदारी करेगा, तो नतीजा यही होगा, आखिरत में वो जहाँ से निकाला गया था वो वहीं पर दाखिल हो जाएगा। इंसान की असल दुनिया नहीं है, इंसान की असल जन्नत ही है। इसलिए इंसान दुनिया को भी जन्नत बनाने के चक्कर में कितनी मेहनत करता है, लेकिन ये धोखे में है। इसको जन्नत ना बनाए, वो जन्नत इसके लिए पहले से मौजूद है। दुनिया के अंदर सिर्फ अल्लाह की फर्माबरदारी करे, जन्नत इसके लिए वहाँ मौजूद है।
आदम अलैहिस्सलाम ने जब वो दाना खाया तो खाते ही आपके जिस्म से जन्नती लिबास जाता रहा और आप बरहना हालत में आ गए और आपने इंजीर के दरख्त के पत्तों से अपने जिस्म को छुपाना शुरू किया। निदा आई आदम और हव्वा, क्या हमने तुमको इस दरख्त से मना ना किया था कि तुमसे कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसके फ़रेब में ना आना। ये हज़रात उज़ुर के सिवा और क्या अर्ज़ कर सकते थे। फिर फ़रिश्तों का हुक्म हुआ कि इन सब को ज़मीन पर उतार दो। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में शहर सनदीब में इस पहाड़ पर उतारा गया जिसको नूत कहते हैं। हज़रत हव्वा को साहिल अरब में जद्दे में और मोर को मरजुल हिंद में और शैतान को जंगल मेसान में, जो कि बसरे से कुछ फासले पर है, जहाँ आज याजूज माजूज की दीवार कायम है। सांप को अस्फ़हान में, इसलिए वहाँ अब भी सांप ज़्यादा होते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खेती बाड़ी की मुशक्क़त उठाना पड़ी और हज़रत हव्वा को हैज़ व हमल की और कम अक़ली की नुकसान उठाना पड़ा। सांप के पाँव गायब कर दिए गए, इसको पेट के बल चलाया गया और इसकी ग़िज़ा मिट्टी करार दी गई। मोर के पाँव बदशक्ल कर दिए गए, इब्लीस की सूरत मसख़ कर दी गई। सैयदना मौला अली फरमाते हैं, हिंदुस्तान की ज़मीन इसलिए हरी भरी है और इसकी ज़मीन से इसलिए खुशबुएँ आती हैं, वहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है। आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा, आप पता नहीं कितने साल तक आप रोते रहे, लेकिन जो आपके आंसू गिरते थे, आज जितने मसाले हैं, जितने आप खाने पकाने की चीज़ों में आप मसाले डालते हैं, वो सब इनके आंसुओं की बरकत से है। और फरमाया गया ये जितनी खुशबुएं हैं ये आदम अलैहिस्सलाम के उन पत्तों की बरकत से हैं जो उस इंजीर के पत्ते थे, उसकी वजह से कि ये खुशबुएं ज़मीन पर मौजूद हैं। और जन्नत से मुख्तलिफ़ किस्म के बीज आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए। 3 किस्म के फल आपके पास थे और हजर अस्वद आप लेकर आए जो स्याह पत्थर था, जो अब खाना काबा में लगा हुआ है। और एक आसा आप लेकर आए जो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आया बाद में, जिसकी लंबाई 10 गज थी। कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ खेती बाड़ी वगैरह के औजार भी आप साथ लाए। हजर अस्वद जब जन्नत से आया तो इसकी रोशनी कई मील तक जाती थी, इतना चमकदार था हजर अस्वद। जन्नत का पत्थर था, इसकी रोशनी कई मील तक जाती थी। जहाँ इसकी शुआएँ पहुँची थी उसी हद तक हरम की हदें कायम हो गईं। नेज़ आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आकर बहुत वहशत, घबराहट हुई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बहुक्म इलाही ज़मीन पर आए और बुलंद आवाज़ से आज़ान कही। जब आदम अलैहिस्सलाम ने आज़ान में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम सुना तब उनकी वो वहशत दूर हुई। ये तमाम वाक़यात सही हदीस से साबित हैं, जिनको शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने तफ़सीर अज़ीज़ी में इसी मुकाम पर जमा फ़रमाया है। वहशत और घबराहट के वक्त अज़ान देने का सबूत हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से साबित है कि जब आपने अज़ान कही तो आदम अलैहिस्सलाम की वहशत और घबराहट दूर हो गई। आज भी अगर बहुत ज़्यादा वहशत और घबराहट हो तो ज़रूर अज़ान देनी चाहिए। और आज जैसा वक्त चल रहा है, हर तरफ खौफ की फ़ज़ा कायम है। अगर इंसान इस वक्त अज़ान देता है तो कोई बुरी बात नहीं है। अज़ान देकर इंसान अपने आप को अल्लाह का नाम लेकर कुछ उसके दिल की घबराहट दूर हो सकती है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, दिलों का सुकून चाहते हो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ। दिलों को सुकून मिलता है तो अल्लाह की याद से मिलता है। हम अज़ान देकर अल्लाह की याद करते हैं, उस याद करने से हमारे दिल सुकून पाते हैं और इस सुकून की बरकत से हमारे दिल करार पाते हैं। अज़ान देना गलत नहीं है। मुश्किल टाइम हो, वहशत का टाइम हो, घबराहट का टाइम हो तो ज़रूर अज़ान देनी चाहिए। वो अल्लाह के नाम से, अल्लाह के ज़िक्र से दिल सुकून पाते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम का वक्त आखिर आया, आपको जन्नती मेवे खाने की ख्वाहिश हुई। अपने फ़र्जंदों से कहा कि काबा मुअज़्ज़मा में जाओ और वहाँ दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी ये तमन्ना पूरी कर दे। जब आखिरी वक्त आया आदम अलैहिस्सलाम का तो आपको जन्नती मेवे खाने की ख्वाहिश हुई, तो आपके फ़र्जंदान आदम
मक्का मुअज़्ज़मा में पहुँचे तो हज़रत जिब्रील और दीगर फ़रिश्ते आपको मिले, तो उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की फ़रमाइश का हाल बताया। फ़रिश्तों ने कहा हाँ हमारे साथ आओ, हम जन्नत के मेवे अपने साथ लाए हैं। चुनाचे सब आदम अलैहिस्सलाम के पास आए, तमाम फ़रिश्ते भी और फ़र्ज़ंदाने आदम अलैहिस्सलाम के बेटे भी सब आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। फ़रिश्तों को देखकर हज़रत अम्मा हव्वा घबरा गईं। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा घबराओ नहीं, ये अल्लाह के कासिद हैं, मुझे अल्लाह के पास ले जाने के लिए आए हैं। चुनाचे आपने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज़ की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कफ़न पहनाया गया, खुशबू लगाई गई, जन्नती हुल्ले पहनाए गए और बहिश्ती बेरी के कुछ पत्ते अपने साथ लाए थे, इनको गुस्ल दिया गया, कफ़न पहनाया गया, खुशबू मिली, मलाइका इनका लाशा मुबारक काबा में लाए और उन पर सारे फ़रिश्तों ने नमाज जनाजा अदा की, जिसमें हज़रत जिब्रील अमीन इमाम थे और बाकी फ़रिश्ते मुक्तदी। और नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कहीं जो आज भी कही जाती हैं। खाना काबा में लाए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मिना में मस्जिद खफ़ीफ़ के पास है। हज़रत हव्वा की कब्र जद्द शरीफ में मौजूद है। कुछ बातें इस वाक़े से हमें पता चला कि कोई जितना भी मर्ज़ी परहेज़गार हो, तक़वे वाला हो, उसको हमेशा अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए कि शैतान के बहुत वार होते हैं, किस वक्त किस घड़ी इंसान को बहका दे और इंसान को पता भी ना चले। अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह का करम होता है तो इंसान बचता है, कभी अपनी इबादत पर, अपनी परहेज़गारी पर और अपने आप को मजबूत ना समझे। शैतान बड़े बड़ों की मेहनत को बर्बाद कर देता है और औरतों के ज़रिए बहकाता है। जो मेवा खाया सबसे पहले अम्मा हव्वा को खिलाया शैतान ने, फिर अम्मा हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम को खिलाया। तो हदीस शरीफ में आता है कि औरतें शैतान की रस्सियां हैं। शैतान के जब सब वार ख़त्म हो जाते हैं, उसका आखिरी वार यही होता है कि औरत के ज़रिए इंसान को बहका देता है। और अगरचे सारी चीज़ें रब ही की तरफ से हैं, लेकिन अदब यह है कि बुराइयों को अपनी या शैतान की तरफ निस्बत करे और भलाइयों को रब की तरफ देखो। आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से अलहदा होने को शैतान की तरफ निस्बत दी गई और ख़ुद आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ख़ता को अपनी तरफ निस्बत दी कि अर्ज़ किया रब्बना ज़लमना अनफुसना, कि या अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और जन्नत से निकलने का सबब शैतान को बनाया गया इसलिए। लेकिन शैतान ने क्या कहा था, अग़वैतनी, या अल्लाह तूने मुझे गुमराह कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और यही आजिज़ी होती है, यही इनकिसारी होती है। ये ना कहे कि या अल्लाह ताला तूने मुझे गुमराह कर दिया, तूने मुझे बहका दिया। ये शैतान का तरीका है। आज भी कोई गलती इंसान से हो जाए तो उसकी निस्बत इंसान को अपनी तरफ करनी चाहिए। ये ना कहे कि या अल्लाह तकदीर में तूने ऐसा ही लिखा था तो ऐसा हो गया। ये शैतान का तरीका है। ये कि हर एक की उम्दा बातें सुनकर इंसान धोखा ना खाए। आज भी लोग कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, लेकिन इंसान को होशियार रहना चाहिए। किसी की मीठी मीठी बातें सुनकर उसके धोखे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा ज़बान दिल के ख़िलाफ़ होती है। शैतान ने कितनी अच्छी बातें की मगर दिल में हसद था। आदम अलैहिस्सलाम से शैतान ने कितनी अच्छी बातें की कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हें बहकाना नहीं चाहिए, तुम्हें मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं इसलिए तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ कि मैं तुम्हें एक दरख्त का बताऊँगा जिसको खाकर तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे। लेकिन बातें तो अच्छी कर रहा था, लेकिन दिल से हासिद था। ये कि सबसे पहले तक़िया शैतान ने कहा। तक़िया शैतानी काम है कि दिल में अदावत छुपाकर ज़बानी दोस्त बनकर हज़रत आदम के पास पहुँचा। सबसे पहला तक़िया शैतान ने किया था। ज़बान पर अच्छी बातें थी लेकिन दिल में हसद था। फ़रिश्ते मुहिज़ आबिद थे और इंसान इबादत माँ मोहब्बत के लिए पैदा किया गया। मोहब्बत के लिए इम्तिहान ज़रूरी है। फ़रिश्ते सिर्फ़ इबादत करते थे, लेकिन इंसान को इबादत के साथ साथ अपनी मोहब्बत के लिए पैदा किया गया और मोहब्बत के लिए इम्तिहान ज़रूरी होता है। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम को मोहब्बत के इम्तिहान के लिए ज़मीन पर भेजा गया।
और कितनी तकलीफ़ के साथ भेजा गया। सलामत से मलामत की तरफ, फ़रा से नेमत से नकमत की तरफ, मोहब्बत से मेहनत की तरफ, कुर्बत से गुर्बत की तरफ, उल्फत से कुल्फत की तरफ, वुसलत से फ़ुरकत की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। अल्लाह यही चाहता था। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की हर चीज़ से मोहब्बत करने लगे थे। अल्लाह ताला जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो यही चाहता है कि जो मेरा महबूब है वो सिर्फ़ मुझे ही चाहे, और यही हुआ। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेज दिया गया, और जो चीज़ें आदम अलैहिस्सलाम को बहुत प्यारी थी उन सब को दुश्मन बना दिया गया। हम तुम्हारे लिए हैं, तुम भी हमारे लिए हो जाओ। बीज होता है, उसको ज़मीन में दबाया जाता है। बीज धूप की सख्तियाँ, पानी की सख्तियाँ, कितनी सख्तियाँ बर्दाश्त करके जब बीज दाना ज़मीन से निकलता है तो फूल उसके साथ होते हैं, पौधे उसके साथ होते हैं, लेकिन पहले सख्तियाँ बर्दाश्त करता है। आदम अलैहिस्सलाम को इम्तिहान के तौर पर दुनिया में भेजा गया। अब इम्तिहान की तैयारी करो, इसलिए हदीस शरीफ में फ़रमाया गया दुनिया आखिरत की खेती है। इम्तिहान में भेजा, आपकी पीठ में सारी आपकी औलाद दुनिया में बसाई गई, और इन्हीं को यही बताया गया, तमाम इंसानों को बता दिया गया कि यहाँ मुस्तकिल नहीं रहना, यहाँ का ठहरना आरिज़ी है। तुमने लौटकर उसी जन्नत की तरफ जाना है। एक वक्त तक के लिए तुम्हें इस दुनिया में ठहराया गया है। बतौर इम्तिहान आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया, और मोहब्बत के लिए इम्तिहान ज़रूरी होता है, और इंसान इबादत के लिए भी पैदा किया गया है, मोहब्बत के लिए भी पैदा किया गया है। अल्लाह फरमाता है मैं 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता हूँ। तो इंसान को भी चाहिए कि हर चीज़ को छोड़कर, दिल से सबकी मोहब्बतें निकाल कर सिर्फ़ अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में पैदा करे। इंसान इसीलिए पैदा किया गया है। इबादत करने के लिए फ़रिश्ते बहुत हैं, लेकिन इंसान का पैदा करना इसलिए था कि ये मेरा राज होगा, मैं इसका राज होऊंगा। इसको दिल दिया गया। दिल एक अजीब नेमत है। दिल इंसान का किसी न किसी से मोहब्बत करता है। अगर दिल को लगाना है तो अल्लाह से लगाएं, उसके रसूल से लगाएं। इंसान दुनिया में ज़रूर किसी न किसी चीज़ से मोहब्बत करता है। इसको इसीलिए दुनिया में भेजा गया है। मोहब्बत का इम्तिहान है, और इम्तिहान बग़ैर मोहब्बत के नहीं होता। अगर मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से कीजिए, उसके रसूल से कीजिए, उसकी अहले बैत से कीजिए, सहाबा कराम से कीजिए, अल्लाह के वलियों से कीजिए, और जो अल्लाह रसूल का दुश्मन है उसको दिल से निकाल दीजिए। इस इंसान के लिए यही पैगाम दिया गया। फ़रिश्ते इबादत बहुत करते हैं, लेकिन इंसान को असल जो करना है वो मोहब्बत करनी है। मोहब्बत ये दुनिया से करता है या रब से करता है, दुनिया से करता है या आखिरत से करता है। ज़रूर इसके पास दिल है। हर कोई अपने दिल में गौर करे कि इसके दिल के अंदर किसकी याद रासिख है। अगर इसको आखिरत की याद आती है, अल्लाह की याद आती है, अल्लाह के रसूलों की याद आती है, ये अल्लाह से मोहब्बत करता है, तो ये इंसान कामयाब हो जाएगा। अगर इसका दिल दुनिया की ख्वाहिशात में शैतान के पीछे लग चुका है तो इसको अपने ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, और दिल का तज़किया करने की ज़रूरत है, नफ्स का तज़किया करने की ज़रूरत है, और ज़ाहिरी और बातनी तौर पर इंसान को ज़रूरत है कि वह अंदर से भी अपने आप को पाक करे, बाहर से भी अपने आप को पाक करे। दुनिया में आया है सिर्फ़ इंसान को चेक करना है ये दिल किससे लगाता है। अल्लाह रसूल से दिल लगा हुआ है तो ये बंदा कामयाब है। बयान में कोई गलती हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।